30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जयपुर में 10 जनवरी से होगा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। स्पीकर सीपी जोशी ने दी जानकारी। सदन को प्रभावी बनाने को लेकर होगी चर्चा। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली दौरे पर रहेंगे, जहां वो रोहतक में चल रही स्काउट गाइड्स की नेशनल जम्बूरी में शामिल होंगे। जम्बूरी में 3500 से ज्यादा गाइड्स पहुंचे। जयपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। आगामी कार्यक्रमों को दिया जाएगा अंतिम रूप। शाम को कोर कमेटी की मीटिंग में बनेगी विधानसभा पर रणनीति। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। खेल महाकुंभ के उद्घाटन के दौरान सांसद सीपी जोशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री नरपत सिंह और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस खेल महाकुंभ में 122 टीमें कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और एथलीट प्रतियोगिताओं में भाग ले रही। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल हो रहा है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। उदयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल क्या बोलते हैं ये कई बार तो उन्हें भी नहीं पता होता। राहुल के बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी पाखंडियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील से दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया। मृतकों में 3 साल की मासूम भी शामिल है। बता दें कि घर में ठंड से बचने के लिए कमरे में लोग अंगीठी जलाकर सो रहे थे, जिसके बाद बंद कमरे में उनकी दम घुटने से मौत हो गई। इधर बीकानेर में भी दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। सर्दी से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी जलाकर दंपति सो रहा था, जहां जहरीली गैस से दंपति का दम घुट गया। भीलवाड़ा में युवक युवती को लव मैरिज करना भारी पड़ गया। शादी के 9 महीने बाद युवती के परिजनों ने उसके साथ और उसके पति के साथ मारपीट। अजमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और महिला पटवारी को 8000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। पटवारी कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत ले रही थी। जयपुर में सीईटी परीक्षा पेपर से नकल का मामला सामने आया है, जहां एक छात्र परीक्षा में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाकर पहुंचा हुआ था, जिसे चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। परीक्षा केंद्र में उड़ान दस्ते की टीम ने आरोपी पवन कुमार को पकड़ा है, जिसके खिलाफ केंद्र अधीक्षक राम बाबू गुप्ता ने केस दर्ज करवाया। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक के सरगना के खिलाफ जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की। जेडीए ने अधिगम कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया। बता दें कि ये कोचिंग सेंटर पेपर लीक के मास्टरमाइंड का है, जिसे ध्वस्त करने के पहले जेडीए ने कोचिंग संचालकों को नोटिस भी भेजा था, जिसके बाद कोचिंग को जेसीबी से गिरा दिया गया। दरअसल इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लॉट पर सर्विस लेन की रोड पर कब्जा करके बनाया गया था। इसके 3 कमरे और अन्य निर्माण को आज जेडीए ने जेसीबी और पोकलेन मशीनों से तोड़ दिया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ लगी रही। ताश के पत्तों की तरह इमारत गिर गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में मलबा फैल गया, जिसे प्रशासन की टीम हटा रही है। बता दें पेपर लीक मामला सामने आने के बाद से ही मुख्य सरगना सुरेश ढाका फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा जारी है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में धर्मशाला में मिले शव मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने आरोपी पवन और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने खुलासा किया कि दोनों ने आकांक्षा को मदद का बहाना देकर बालाजी बुलाया था और उसकी चाय में नशे की गोलियां डालकर उसे बेहोश कर दिया। इसके साथ ही आरोपी पवन ने आकांक्षा के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की थी और जब आकांक्षा ने उसका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। आकांक्षा की हत्या के बाद आरोपी पवन ने हत्या का प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार में डुबकी लगाई, साथ ही पंडितों को भोजन भी करवाया। हत्या का आरोपी पवन लड़कियों की खरीद फरोख्त कर चुका है और उस पर लड़कियों को बेचने जैसे कई मामले दर्ज हैं। दौसा से नाबालिग मंदबुद्धि बालिका के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
बांसवाड़ा में गेमन पुल के पास हुए मर्डर का अंबापुरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले गेमन पुल के पास एक युवक की डेड बॉडी मिली थी जिसे पत्थरों से कुचल दिया गया था। श्रीगंगानगर में 40 लाख के आभूषण चोरी मामले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। बता दें कि बदमाशों ने 17 केटी गांव में सूने मकान से चोरी की। बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सड़क हादसा हो गया जहां ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें 24 साल के युवक को गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। कोटा के पूनम कॉलोनी में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लग गई जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। चूरू के सादलपुर के हिसार रोड पर डिफेंस एकेडमी ने स्वर्गीय कोच मनोज पूनिया की प्रथम पुण्यतिथि पर खेलों का आयोजन किया है। खेलों के आयोजन में बालक बालिकाओं और बुजुर्ग दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बुजुर्ग दौड़ आकर्षण का केंद्र बनी रही जिसमें हरियाणा के आए 73 साल के बुजुर्ग ने पहला स्थान प्राप्त किया। टोंक शहर के अग्रवाल हॉस्पिटल से भर्ती एक बच्चे की मौत हो गई है जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा किया। इस हंगामे के बाद बच्ची की परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से बच्ची का इलाज चल रहा था जहां ब्लड चढ़ाने के दौरान बच्ची की मौत हो गई। बढ़ती ठंड के साथ चोरों के हौसले भी बढ़ते जा रहे हैं। कोचिंग नगरी कोटा में चोरों ने एक ही इलाके में अलग अलग जगहों से 3 बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाइक चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई जिसके बाद पीड़ितों ने बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर के जैतसर के वार्ड नंबर 15 में बीती रात एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूने पड़े मकान में चोरों ने जमकर गदर मचाया और अलमारी और बेड में रखा सारा सामान बाहर निकालकर इधर उधर बिखेर दिया। उदयपुर के हादीपोल थाना पुलिस ने बाल चिकित्सालय में चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की और मामले का खुलासा करते हुए 3 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों बदमाशों ने कुछ दिनों पहले बाल चिकित्सालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें अरेस्ट किया। इनके पास से चोरी किए गए एसी की केबल और एक बाइक जब्त की गई। कोटा में नेत्रदान का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है जहां एक ही दिन में 2 लोगों के नेत्रदान हुए हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में 4 लोगों के नेत्रदान हो चुके हैं। जयपुर के शाहपुरा कस्बे में बदमाशों ने एटीएम लूटने का प्रयास किया। चोरों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों पर काली टेप लगा दी लेकिन चोरी करने में ये चोर असफल हो गए। बदमाश एटीएम लूट का प्रयास कर रहे थे तभी पुलिस का सायरन बजने और पुलिस के आने से बदमाश कार में सवार होकर फरार हो गए। सरस डेयरी ने आज से सरस टोन दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सरस टोन की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलो हो गई है। बता दें कि अब बाजार में सरस का आधा किलो का पैकेट 24 रुपए की जगह 25 रुपए में मिलेगा। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा जयपुर और दौसा जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में दूध की बढ़ी हुई कीमतें आज शाम से लागू करने की घोषणा की गई है। उदयपुर में बागोलिया बांध की नहर नहीं खोलने की मांग को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है जिसको लेकर मावली कटनी में व्यापार मंडल ने बंद का आह्वान किया। बागोलिया बांध में सालों बाद पानी आया है जिसके चलते प्रशासन नहरों की सफाई कराकर पानी छोड़ने की तैयारी कर रहा है। उदयपुर में एडीजी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया जहां उन्हें कई अनियमितताएं मिली। राजसमंद में इस बार पाला गिरने की वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है जिसको लेकर किसानों ने विभाग से इसका सर्वे कराकर मुआवजा की मांग की। कोटा के भीमगंज में एक ढाबे के पास एक दुकान पर कुछ बदमाशों ने दुकानदार पर लोहे की सरिये से हमला कर दिया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश चोरी के इरादे से आए थे और दुकानदार पर हमला कर दुकान के गल्ले से 5000 कैश निकालकर भाग गए। वहीं गंभीर दुकानदार का इलाज जारी है। राजसमंद जिले की कुवारिया पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। आज पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीकर में रोडवेज कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और चीफ मैनेजर को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। चूरू में प्राइवेट छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में अनुमति दिलाने की मांग को लेकर एपीपी ने प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। टोंक में भीषण सड़क हादसा हो गया जहां एक रोडवेज बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई जिसमें 9 लोग घायल हो गए।
घायलों में बता दें कि हादसे में 8 गंभीर घायलों को टोंक रेफर किया गया है। वहीं एक घायल का उनियारा में इलाज जारी है। हादसा सवाई माधोपुर रोड पर ढिकोलिया के पास हुआ। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में छत पर खेलने के दौरान एक 2 वर्षीय बच्ची छत से नीचे गिर गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर में सीईटी का एग्जाम देने जा रही युवती टेम्पो से गिर गई, जिसमें वो घायल हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। युवती ने अस्पताल में अपना प्राथमिक इलाज कराया और साहस जुटाकर एग्जाम देने गई। परीक्षा देकर युवती अस्पताल वापस लौटी, जहां अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी हिम्मत को सराहा। कोटा में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ का 2 दिवसीय 61वां प्रांतीय अधिवेशन का आगाज हुआ। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भरतपुर जिले के सीकरी में सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक 28 साल का इलाज जारी है। युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। कोटा की एरोड्रम सब्जी मंडी में व्यापारियों को धमकी देकर चौथ वसूली करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 22 दिसंबर को व्यापारियों को फोन कॉल पर धमकी मिल रही थी और आरोपी परवेज खान ने 2 लाख की वसूली की मांग की थी। उदयपुर के गुराबड़ के टोड़ी गांव में एक मिनी ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया, जिसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शहर के अलग अलग इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की कटौती होगी। शहर में बिजली लाइनों के रखरखाव और विकास कार्यों के चलते जिले में बिजली की कटौती होगी। अलवर के तिजारी पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें वो तिजारा महाविद्यालय प्रांगण परिसर में अपने दोस्तों के साथ हुक्का पीते हुए नजर आ रहा है। फोटो वायरल होते ही छात्र संघ उपाध्यक्ष इसके विरोध में उतर गया और कॉलेज परिसर में साथियों के साथ धरने पर बैठ गया और छात्र संघ अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की गई। कोटा में पटना से ट्रेन से आ रहे युवक का बैग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छूट गया, जिसके बाद रेलकर्मी ने सतर्कता दिखाते हुए युवक को बैग लौटाया। अलवर जिले के बहतूकला थाना इलाके में बदमाश एटीएम को तोड़कर 4,81,000 लूटकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू करी। मौके पर पुलिस अधीक्षक और डीएसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया, जिसके बाद स्पेशल पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम को बुलाया गया और मौके से साक्ष्य जुटाए गए। अलवर जिले के बांदूर में बीती रात को एक गरीब मजदूर की घर में खड़े ठेले को अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी और फिर फरार हो गए। ग्रामीणों ने गरीब मजदूर के घर में आग लगने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर में आगामी 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा सप्ताह पर बैठक आयोजित हुई। कोटा में आज आधे शहर में दिन भर जलापूर्ति ठप रहेगी। मरम्मत के काम की वजह से वाटर सप्लाई को शट डाउन किया गया है। जोधपुर के सालावास में रक्तदान और निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर को लेकर पोस्टर का विमोचन हुआ। बीकानेर में एक युवक ने चलती बाइक पर 15 सेकंड के अंदर साफा बांधा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जयपुर कॉलेज के संस्थापक आचार्य द्विजेश शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शर्मा की कुशलक्षेम पूछी और उनके परिजनों से मुलाकात की। प्रदेश में सर्दी का बढ़ता कहर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू समेत कई जिलों में शीतलहर की आशंका जताई गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण शारजाह से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया। खराब मौसम की वजह से करीब 15 फ्लाइटें लेट हुई हैं। देश भर में घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर कोहरों ने वाहनों की रफ्तार को थमा दिया है, तो वहीं घने कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे क्षेत्र में 29 ट्रेनें लेट चल रही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए, हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल हो रहा है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। कांग्रेस तपस्या का संगठन है। हम इस देश के किसान और मजदूर की तपस्या का आदर करते हैं। भाजपा उनकी तपस्या भंग करके अपनी पूजा करवाना चाहती है। मैं तपस्या की इज्जत करता हूं। ये देश तपस्या का है, पुजारियों का नहीं।
क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं करता हूं। तो ये चेंज लाना है, और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। और देखिए, राहुल गांधी के बयान पर पुजारियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ कहा कि राहुल को वैदिक और सनातन काल का ज्ञान नहीं है। ये देश